रामविलास पासवान जी। वेरी वेल, वेरी वेल। तो सभापति जी, मैं सबसे पहले गुजराल साहब का जो ये प्रस्ताव है, सजेशंस है प्राइम मिनिस्टर के संबंध में, मैं शुरू से ही इस बात का हिमायती रहा हूँ कि सरकार आज यूपीए की है, कल किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को आप इतना डिग्रेड मत कीजिए कि कोई प्रधानमंत्री निर्णय ही नहीं ले सके। आज जैसे कहा गया कि आज अफसर निर्णय नहीं लेते हैं और सारे के सारे अफसर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में सोचते हैं कि जो भुगतना होगा प्राइम मिनिस्टर भुगते हैं, तो कल प्राइम मिनिस्टर भी कोई निर्णय नहीं लेगा, नहीं काम करने के लिए तो कोई पनिशमेंट नहीं है। इसलिए मेरा अभी भी ये जो है इस डेमोक्रेसी में, जिस डेमोक्रेसी में कोई एक पार्टी की सरकार बन नहीं रही है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और इसलिए ये पूरे सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इसके अंदर में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। मेरी समझ से प्रधानमंत्री को नहीं लाना चाहिए, और जैसा अभी गुजराल साहब ने कहा कि कोई भी कहीं जाकर के केस क्या कर दे या और जाकर के फंसा दे, तो उसमें प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसकी मर्यादा जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक तो हमारा क्या कहते हैं कि विचार ये है। दूसरा हमारा है कि यहाँ हमारे क्या कहते हैं कि अब्बास नकवी साहब बैठे हुए हैं, जो है नजमा हबतुल्ला जी बैठे हुए हैं। हर चीज़ में जो है पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी बनी, सेलेक्ट कमेटी ने एक निर्णय दे दिया और उस निर्णय में ये कहा गया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको 50% क्या कहते हैं कि स्थान क्या कहते हैं कि देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब उसको विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और ये कह करके कि हिंदू को दिया गया तो ठीक है, मुसलमान को दिया गया तो रिलीजियस है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है और इस मुद्दा को क्या कहते हैं कि जो उस पक्ष में भी बैठे हुए जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी क्या कहते हैं कि इस मामले पर जो है राजनीति से लोगों को बचने का हाँ। और दूसरी बात जो है सो ये भी सही है कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ये सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि उसमें आते हैं। तीसरा हमारा है कि जो कहा गया कि ये 2011 में हो जाता तो बहुत अच्छा होता, हिस्टोरिक डे बनता। मैं समझता हूँ कि उस दिन नहीं हुआ, वो ठीक हुआ। उस दिन हो जाता तो पार्लियामेंट की कोई मर्यादा नहीं रहती। उस दिन हो जाता तो ये माना जाता कुछ लोग जंतर मंतर पर बैठ गए हैं और डेमोक्रेसी के द्वारा पार्लियामेंट को जो है वो निर्णय पार्लियामेंट के ऊपर में डाल रहे हैं। आज ये हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है बैठ करके सेलेक्ट कमेटी में मामला गया और पार्लियामेंट जो है बैठ करके इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी ने जो काम किया है उसको धन्यवाद देना चाहिए और सिब्बल साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ही पेशेंटली और सब पार्टी का एक कंसेंसस बना करके, जिन लोगों ने विरोध किया है, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है, हम उनके विरोध को गलत नहीं मानते हैं, उनका भी एक तर्क है, उनमें उसमें क्या कहते हैं कि दम है, कोई यहाँ भगवान का दिया हुआ नहीं है। आज कुछ लोग जो है एक पार्टी बनी है, आप पार्टी बनी है, उनके नेता कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सब बेईमान हो गए हैं। लोकपाल कहेगा कि हम ईमानदार हो गए हैं, दुनिया में सब बेईमान है। तो यहाँ लोग नहीं आए थे, यहाँ आसाम गण परिषद के अभी बोल रहे थे, आसाम गण परिषद का करप्शन के खिलाफ में जन्म नहीं हुआ था। ये मोहंती जी जो है उनका चीफ मिनिस्टर बने थे, सब प्रफुल्ल कुमार मोहंती सबसे यंगेस्ट थे, सब नौजवान आया था, स्टूडेंट्स आया था, छात्र थे, क्या उनके खिलाफ में चार्ज नहीं लगा? जेपी मूवमेंट के खिलाफ में क्या कहते हैं कि जो लोग क्या कहते हैं जेपी मूवमेंट के खिलाफ में आए, उनके खिलाफ में चार्ज नहीं लगा? तो कुछ लोग जो है ये वाहवाही लुटने के लिए एको हम द्वितीय नास्ती, एक हम ही ईमानदार हैं और बाकी सब बेईमान हैं, ये हालत क्या कहते हैं कि हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। और ये हालत क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो बनता जा रहा है लोकपाल के संबंध में कि सब अफसर बेईमान हो गए, क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के अफसर, सब पॉलिटिशियन बेईमान हो गए और वहां जो बैठेंगे वो गंगोत्री बन जाएंगे, दूध का धोया हुआ कि वहां से गंगा निकलेगी और पवित्र होगी, ये समय बताएगा। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं हाँ सच्ची बात कहता हूं, मैं इसे दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हमारे अंदर में कहीं ना कहीं भय है, सब लोगों के मन में डर है
इसका रिपरकशन क्या होने वाला है। लेकिन एक हम लोग कहानी सुनते थे एक लंगड़ा राजा का कि उसको देवलोक से आया कि कपड़ा बढ़िया देवलोक का पहन लो, और फ्रॉड निकला और जाकर के उसको कपड़ा दिखला दिया, उसमें कुछ नहीं था। उसने कहा कि देखो इस कपड़ा को वही देखेगा जो अपने असली बाप का बेटा होगा। राजा को दिखलाया, कहा कैसा लगा हुजूर? तो राजा ने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर डर लगा कि कह दे कि कपड़ा नहीं है तो कहेगा कि असली बाप का बेटा नहीं है, हो सकता है कोई डाउटफुल हो। उसने कहा दिया सर बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत बढ़िया। फिर प्रधानमंत्री के पास, मंत्री के पास में चला गया, कैसा कपड़ा है? उसने भी कह दिया कि राजा को जब दिखलाई पड़ गया, हमको दिखलाई नहीं पड़ा, तो उसने भी कह दिया बहुत कपड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। सबको दिखला दिया और राजा को लंगटा करके सामने हाथी पर बैठा करके और शहर को घुमा दिया गया। और एक 7 साल का बच्चा जो है बाप के कंधे पर बैठा हुआ था, तो उसने जो है जब देखा तो कहा बाबूजी ये तो लंगटा राजा है, उसके मुंह को दाब करके भाग गया। तो इसलिए कभी कभी और ऐसा होता है कि जो लोकपाल का सपोर्ट नहीं करे वो बेईमान हो गया, वो करप्ट हो गया। इसलिए लोकपाल का सपोर्ट करना ही है तो कीजिए। हम लोग तो कम, आप ही लोग ज्यादा भुगतिएगा। हाँ, और हाँ, इसलिए जो है सरकार यूपीए सरकार को क्रेडिट, यूपीए सरकार को हम लोग आ रहे हैं। हमने कहा क्या कि क्रेडिट तो सरकार ले ही रही है, लेकिन आप भुगतिएगा तो सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये हम आपसे कहने के लिए हम आए हैं। आपका नियत साफ है तो आपने एनजीओ को क्यों नहीं रखा? आपका नियत साफ है तो बिजनेसमैन को क्यों नहीं रखा? जब से उदारीकरण की नीति आई है, जब से लिबरलाइजेशन की नीति आई है, तब से करप्शन ज्यादा बढ़ा है। घूस लेने वाला और देने वाला दोनों पापी होता है, दोनों अपराधी होता है। तो घूस लेने वाला अपराधी आप कर रहे हैं और जो घूस दे रहा है वो बड़ा भारी संत हो गया। ईमानदारी की बात करते हैं तो सबको इसके अंदर में क्या कहते हैं कि रखना चाहिए था। सिटीजन चार्टर जो है सबसे बड़ा मामला सिटीजन चार्टर का है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। महीनों फाइल क्या कहते हैं कि पड़ा रह जाता है। आप सिटीजन चार्टर बनाइए, उसके टाइम फिक्स कीजिए कि कौन दिन क्या कहते हैं, कौन काम कितना दिन के अंतर में होगा। इसलिए जो सिस्टम है हमारे यहाँ कि एक्ट है, फैक्ट है, टैक्ट है। हमने कहा कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है, टैक्ट अलग है। और नेता और नीति और नियत हमारी साफ हो जाए तो जो वर्तमान कानून है वो कानून हमारा सफिशिएंट है। और यदि आपका नियत साफ नहीं होगा तो आप चाहे लोकपाल बिल लाइए, महालोकपाल बिल लाइए, जो पाल लाना है हर पाल को ले आइए, कोई समस्या का निदान होने वाला नहीं है। और ये फिर पार्लियामेंट जो 10 साल के बाद बैठेगी और तब उसमें जाकर के जो है मंथन करेगी कि हमने जो इतना उत्साह के साथ में लोकपाल बिल बनाया था उसका क्या हश्र हुआ, और फिर दूसरा कोई बिल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।